विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होना आज एक आम बात हो गई है। जनरली लोगों में यह बिलीफ होता है कि वेजिटेरियन लोगों को बी 12 कम होता है, लेकिन हमने अपनी रोजाना प्रैक्टिस में यह देखा है कि नॉनवेज लेने वाले लोगों में भी बी 12 बहुत कम आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि बी 12 क्या है और शरीर में उसका कार्य क्या है। बी 12 को साइनोकोबालामाइन भी कहा जाता है और बी 12 का निर्माण इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन जो है, जो हमारी आंत है, वो बी 12 का प्रोडक्शन हाउस है। इंटेस्टाइन के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर में कुदरती तरीके से बी 12 का निर्माण करते हैं। यह बी 12 जो है वो आपकी रक्त कोशिकाओं को तैयार करने का कार्य करता है, यानी आरबीसी सेल्स का निर्माण करता है। अगर बी 12 कम होता है तो रक्त कोशिकाएं निर्माण अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसके चलते थकावट होना, कमजोरी लगना, मांसपेशियों में ऐंठन या दर्द महसूस होना, बेचैनी लगना, नींद कम आना, स्ट्रेस या एंजाइटी होना और बिना कुछ काम किए भी थकावट लगना, यह सारे लक्षण बी 12 की कमी के कारण होते हैं। हमारी प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि रोजाना कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जो बी 12 का रिपोर्ट लेके आते हैं और कहते हैं कि बी 12 कम होने के कारण हमने इंजेक्शन्स लगवा दिए हैं, और 5 या 6 इंजेक्शन का कुछ कोर्स होता है। और जो लोग बी 12 के इंजेक्शन्स लगवाते हैं उन लोगों को वापस 6-7 महीने या 1 साल के बाद वापस बी 12 की डेफिशिएंसी आती ही है और वापस इंजेक्शन्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। मित्रों, यहाँ पे मैं आपसे एक बात करना चाहूँगी कि यह एक विटामिन है और विटामिन जितना हो सके उतना आप अपने खाद्य पदार्थों में से कुदरती तरीके से, नेचुरल तरीके से लेने की कोशिश करेंगे तो यह आपकी सेहत के लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि बी 12 कम क्यों होता है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो जब शरीर में आपकी पाचन शक्ति यानी कि डाइजेस्टिव पावर अगर कम है, यानी आपकी खाना पचाने की जो पचन शक्ति है वो अगर कम है, तो इसकी वजह से विटामिन के एब्जॉर्प्शन करने की जो कैपेसिटी होती है, शरीर में विटामिन निर्माण करने की जो कैपेसिटी होती है, वह धीरे धीरे करके कम होने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि जिन लोगों का डाइजेस्टिव पावर लो है, यानी जिन लोगों की पाचन शक्ति कम है, उन लोगों को ही विटामिन की डेफिशिएंसी आती है। जो लोग अच्छा तो खान पान खाते हैं, बहुत सारे सैलेड्स या फिर नट्स या फिर बहुत सारी फल और सब्जियां लेते हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी होती है, यानी खाने में तो आप एक संपूर्ण आहार ले रहे हैं, फिर भी आपको विटामिन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है, यह एक बहुत ही प्रश्नार्थ चिन्ह करने वाली बात है। विटामिन की डेफिशिएंसी जो लोग कुपोषण से पीड़ित है, जिन लोगों को दो टाइम का भोजन भी अच्छे से नहीं मिल रहा है, अगर ऐसे लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी आए तो यह एक समझने वाली बात है। लेकिन अगर जो लोग बहुत ही अच्छे से 3 टाइम का भोजन ले रहे हैं और भोजन में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, फिर भी उन लोगों को विटामिन की डेफिशिएंसी आ रही है, तो विटामिन के इंजेक्शन्स लगाने की बजाय आप सबसे पहले जानिए कि विटामिन की डेफिशिएंसी क्यों हो रही है। तो आयुर्वेद के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण कारण जठराग्नि का कम होना। श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में अग्नि का वर्णन किया हुआ है, जठराग्नि, जो हमारे शरीर में खाया हुआ भोजन को पचाने का कार्य करती है और पचाने के बाद एसिमिलेशन प्रक्रिया, यानी उसमें से जो आहार रस बनता है, वह आहार रस में से सारे विटामिन और मिनरल्स उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सप्त धातुएं निर्माण होती है, यानी आहार रस में से रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु बनती है। अगर आपकी मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी धात्वाग्नि कम है और आपकी पाचन शक्ति कम है, तो आपका शरीर खाए हुए विटामिन को पचा नहीं पाता है। खाया हुआ भोजन अगर अच्छे से नहीं पचेगा तो उसमें विटामिन का एब्जॉर्प्शन जो है, वो शोषण की प्रक्रिया यहाँ पे आपकी खराब हुई है। तो सबसे पहले अगर आपको विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी आ रही है तो आप अपनी पाचन शक्ति को चेक कीजिए। आप पोषणवाद के ऊपर ना जाते हुए पाचनवाद के ऊपर आ जाइए। पोषण आप शरीर को बहुत सारा देते हैं, लेकिन वो आपको पच रहा है कि नहीं, यह आप कभी भी सोचते नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसके ऊपर फोकस करेंगे, आप कम खाएंगे, लेकिन जितना आप पचा सके उतना ही अगर आप खाएंगे, तो मैक्सिमम आपका विटामिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो बॉडी में ही हो जाएगा।
इस तरह से आयुर्वेद में अगर आप डाइजेस्टिव पावर के ऊपर फोकस करते हैं, अगर आपको गैस एसिडिटी होती रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है यानी पेट साफ नहीं होता है, तो ही आपको B12 की डेफिशिएंसी 100% होती है। इसीलिए आप अपने खान पान पे थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप दही रोज खा रहे हैं तो उसको थोड़ा कम कीजिए, एनिमल प्रोडक्ट को कम कीजिए, जितना हो सके आप गेहूं को कम कीजिए और गेहूं की जगह पे मिलेट्स, रागी, ज्वार या फिर अन्य धान्य का आप रोटी में इस्तेमाल कीजिए। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो दाल चावल ना खाइए, और दाल चावल खा रहे हैं तो साथ में रोटी ना खाइए। दिन में की शुरुआत अगर आप चाय से कर रहे हैं तो उसको आप बिल्कुल बंद कीजिए। सुबह में हेल्दी पौष्टिक गरम नाश्ते से आप दिन की शुरुआत कीजिए। अगर आप अपने खान पान में इस तरह से कुछ करेक्शन करेंगे तो आपकी पाचन शक्ति बढ़ेगी, और पाचन शक्ति बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि विटामिन B12 हो, B1, B2, B6, बी कॉम्प्लेक्स से लेके विटामिन D3 तक आपको कोई भी विटामिन की डेफिशिएंसी कभी होगी ही नहीं, अगर आपकी पाचन शक्ति सही होगी तो। और अगर आपको B12 की डेफिशिएंसी हो ही गई है, एक लिमिट से कम आपका B12 हो जा रहा है, तो दो बहुत ही बेहतरीन औषधि जो कि एक फूड प्रोडक्ट भी है, उसका आप इस्तेमाल अपने रोज बरोज के जीवन में कर सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे है आंवला। आंवले की सीज़न में आप फ्रेश 3 आंवले ले लीजिए, उसको 1 ग्लास पानी में उबालिए, फिर उबालने के बाद उसको मिक्सी में क्रश कर लीजिए और उसमें थोड़ी सी मिश्री या फिर गुड़ मिला के शरबत बना के अगर आप आंवले का गर्म शरबत पीते हैं तो उसमें आपको फॉलिक एसिड से लेकर विटामिन B12 तक बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपके शरीर को मिल जाएंगे। अगर आंवले की सीज़न ना है तो आप आंवला का पाउडर ले लीजिए और बड़ी मिश्री मिला के 1-1 चम्मच सुबह शाम अगर भोजन के पश्चात आप आंवले का सेवन करते हैं तो उससे आपकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी भी अच्छे से बढ़ेगी, पाचन शक्ति ठीक होने के साथ साथ आपके शरीर को B12 की डेफिशिएंसी भी बिल्कुल कम होगी। दूसरे नंबर पे एक ऐसी औषधि है जिसको आयुर्वेद में कुष्मांड कहा जाता है। कुष्मांड यानी कद्दू, जिसको इंग्लिश में पंपकिन भी कहा जाता है। अगर आप सुबह शाम यह कद्दू का सूप का सेवन करते हैं या फिर उसका आप जूस निकाल के सेवन करते हैं या फिर रोटी में इसको घिस के डाल के इसका पराठा लेते हैं तो आप पाएंगे कि 21 दिन में ही आपका B12 काफ़ी हद तक नॉर्मल हो चुका है। यह वायु और पित्त शामक औषधि है और आयुर्वेद में इसको मेध्य भी कहा गया है, यानी आपकी बौद्धिक कैपेसिटी को भी बढ़ाती है, आपके शरीर की अंदरूनी गर्मी को भी ठीक करती है और साथ में डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ा करके आपका B12 भी नॉर्मल करती है। तो इस तरह से आप आंवला और कद्दू का सेवन करके B12 की कमी से बिल्कुल निजात पा सकते हैं। बिना किसी इंजेक्शन के आप नेचुरल तरीके से अपना B12 नॉर्मल कर सकते हैं। धन्यवाद।